एक साल में 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बच्चों। 16 नंबर का एक ही साल में पूछा जा सकता है। यहाँ पे इस वीडियो की क्रेडिबिलिटी कितनी होने वाली है, कितनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, कितनी रिसर्च इसके ऊपर की गई है। नीट मतलब एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। लास्ट 33 इयर्स में 114 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटर एजुकेटर आकाश टिवारी, फाइनली बैक अगेन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों मोस्ट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ नीट केमिस्ट्री। यार ऐसा इन डेप्थ एनालिसिस तुमने अभी तक किसी भी चैनल पे नहीं देखा होगा, ना पिछले साल में ना इस साल में। हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं नीट केमिस्ट्री के लिए। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किन चैप्टर्स को तुम अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद लास्ट 33 इयर्स में किस चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें से एनसीईआरटी में से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो यार, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं इस चैनल पे तुम्हारे लेके आता रहूंगा। बेल आइकन को दबा लो, तुम कोई सी भी वीडियो को मिस ना कर दो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले ना एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी हो जाता है, जो तुम्हें बताएगा कि इस वीडियो की क्रेडिबिलिटी कितनी होने वाली है, कितनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, कितनी रिसर्च इसके ऊपर की गई है। सबसे पहले ये बुक देखो, ये मेरे पास लास्ट 33 इयर्स की पीवाईक्यूज की नीट की एमटीजी की बुक है, जिसमें सारे लास्ट 33 इयर्स के क्वेश्चंस को एक एक करके एनालाइज किया गया। और फिर मेरे पास ये एनसीईआरटी है। इस एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन वहां पे बताया गया है कि ये क्वेश्चन यहां से इस एनसीईआरटी लाइन से पूछा गया है। मतलब कि यहां पे बहुत ज्यादा समय लगाया गया है इस चीज को, इस डाटा को तैयार करने के लिए। एटलीस्ट मेरे 4 घंटे गए हैं इस पूरे के पूरे इस डाटा को तैयार करने के लिए। नाउ बच्चों एक बार सिलेबस पर नजर डालते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स तुमसे पूछे जाते हैं फ्रॉम 11th क्लास, फ्रॉम 12th क्लास। हाँ, ये ध्यान रखना, मैं अभी तक रैशनलाइज्ड सिलेबस के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि तुम्हें सारा सिलेबस करना पड़ेगा। तुम्हें यहां पे कोई भी छूट नहीं मिलने वाली व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंस एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये मेरे 11th के चैप्टर्स हैं, ये मेरे 12th के चैप्टर्स हैं। उसके बाद अगर मैं टोटल की बात करूं तो बच्चों टोटल 14 चैप्टर्स मेरे क्लास 11 से पूछे जाते हैं और करीब 16 चैप्टर्स मेरे क्लास 12 से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना 11th केमिस्ट्री का इन डेप्थ एनालिसिस। यहां पे ध्यान से देखो, सबसे लेफ्ट साइड में मैंने सारे चैप्टर्स को लगाया हुआ है। मैंने मार्क किया हुआ है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और ये क्यों है, मैं बताता हूं भी तुम्हें। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की। यहां पे हर साल तुम्हें 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। लास्ट 33 इयर्स में अगर तुम देख सकते हो 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें से डायरेक्टली कितने एनसीईआरटी में से थे, तो 50 में से 31 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में से उठाए गए थे। उसके बाद बात करते हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। वेटेज की बात करूं, हर साल 2 क्वेश्चन आने हैं, हर साल 2 ही क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 73 क्वेश्चंस लास्ट 33 इयर्स में से इस चैप्टर से पूछे गए हैं, जिसमें से 52 बच्चों डायरेक्टली कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही थे। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं पीरियोडिसिटी। एक क्वेश्चन हर बार आता है, हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। लास्ट 33 इयर्स में 48 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से 29 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली तुम्हारे एनसीईआरटी में से ही गिवन थे। बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। बच्चों केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहां पे होने वाला है। इसमें से एक साल में 3 क्वेश्चन आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो 2 से 3 इसमें हमेशा आते हैं। 2 तो मिनिमम आने ही आने हैं। उसके बाद मैक्सिमम 3 क्वेश्चन में मतलब 12 नंबर की तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट 33 इयर्स में 114 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं लास्ट 33 इयर्स में से, जिसमें से 90 क्वेश्चंस तुम्हारे डायरेक्टली एनसीईआरटी में से थे। अब तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात कर रहे हैं नीट केमिस्ट्री के लिए। स्टेट्स ऑफ मैटर पे चलते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। 52 क्वेश्चंस लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए, इसमें 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 76 क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए, इसमें से 49 क्वेश्चंस तुम्हारे डायरेक्टली एनसीईआरटी में से थे। इक्विलिब्रियम की बात करूं तो 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 117 क्वेश्चन बच्चों लास्ट 33 इयर्स में 117 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से 94 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी में से थे। यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हो गया, इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, अगर यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं तुम उसमें घूम जाते हो। सो मेक श्योर कि तुमने अच्छे से एनसीईआरटी की लाइन को डिकोड किया हो व्हेन इट कम्स टू इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद बात करते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन की। तो 0 से 1 मतलब कभी आता भी नहीं है, कभी एक क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट 33 इयर्स में 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिडॉक्स रिएक्शन से, इसमें से 11 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में से थे। हाइड्रोजन की बात करो तो 0 से 1 क्वेश्चन, कभी एक भी नहीं और कभी एक क्वेश्चन। लास्ट 33 इयर्स में मात्र 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 8 एनसीईआरटी से थे। बात करूं इस ब्लॉक एलिमेंट्स की बच्चों, तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मिनिमम पूछा ही जाएगा, मैक्सिमम 2 भी पूछे जा सकते हैं। 53 क्वेश्चंस लास्ट 33 इयर्स में से पूछे गए हैं इस चैप्टर से, जिसमें से 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी में से थे। और पी ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है बच्चों, इसमें से वेटेज होता है 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से
से 2 क्वेश्चन यहां पे तुम्हें पूछे जाते हैं 11th वाले पी ब्लॉक से, जिसमें से लास्ट 33 इयर्स में से 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 21 क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्टली एनसीईआरटी में से थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां से 1 या 2 क्वेश्चन आया है। 76 क्वेश्चन तुम्हारे लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए हैं, 59 डायरेक्टली एनसीईआरटी में से थे। उसके बाद बात करते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां पे हर साल पूछे जाते हैं। 96 क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स में से पूछे गए हैं, जिसमें 75 तुम्हारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। लास्ट चैप्टर हमारा 11th क्लास का आता है बच्चों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, कभी 0 या फिर कभी 1 पूछ लिया जाता है। 13 क्वेश्चन, मात्र 13 क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए, इसमें से 11 डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। यहां पे देखो 11th क्लास से टोटल 24 क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे जाते हैं हर साल, 24 यहां से पूछे जाते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो तुम्हारे एनसीईआरटी में से ही आते हैं। अब बच्चों बात करते हैं 12th केमिस्ट्री की। यहां पे अगेन मेरे पास सारे चैप्टर्स यहां पे जिनका डाटा एनालिसिस तुम्हारा सामने दिया हुआ है। यहां पे सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर की, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज होता है हर साल। 55 क्वेश्चंस लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए हैं, आउट ऑफ 55 38 वाज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। सॉल्यूशन की बात करता हूं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 66 क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए हैं, जिसमें से 45 तुम्हारे एनसीईआरटी से थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 क्वेश्चन तुम्हारे हर साल मिलते हैं तुम्हें। 68 क्वेश्चंस लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए हैं, 49 डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2 क्वेश्चन तुम्हें हर साल पूछे जाते हैं, जिसमें से तुम्हारा एक थ्योरेटिकल मोस्ट प्रोबेबली और एक न्यूमेरिकल होता ही है। 64 क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए हैं, जिसमें से 42 डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। सरफेस केमिस्ट्री की बात करो, 0 से 1, कभी एक भी नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। 28 क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए हैं, जिसमें से 21 डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। मेटलर्जी की बात करूं, 0 से 1, कभी एक भी नहीं। 25 क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स में से पूछे गए हैं, 25 ही क्वेश्चंस, जिसमें से 18 एनसीईआरटी से डायरेक्ट मिले थे तुम्हें। पी ब्लॉक एलिमेंट, 12th क्लास वाला पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब कि एक साल में 3 क्वेश्चन भी पी ब्लॉक एलिमेंट से आ जाते हैं, मतलब 12 नंबर का चैप्टर तुम्हारा हो जाता है 12th क्लास का पी ब्लॉक। 85 क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए, जिसमें 66 तुम्हारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करूं तो बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चंस लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है तुम्हारे के 2 से 3 क्वेश्चन भी हमें पूछे जा सकते हैं, जिसमें से 53 तुम्हारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं यहां पे। 88 क्वेश्चंस लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए हैं, जिसमें से 71 क्वेश्चन बच्चों 71 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। बात करते हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 53 क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए हैं, जिसमें से 40 डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। नाउ बात करते हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर की। 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है हर साल। 62 क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए, इसमें 39 डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक साल में 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बच्चों, 16 नंबर का एक ही साल में पूछा जा सकता है। यहां पे 3 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 3 तो आएंगे। 102 क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए हैं, 81 डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। अमाइंस की बात करूं तो 102 क्वेश्चन तुम्हारे वेटेज होता है यहां पे हर साल। 49 क्वेश्चंस लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए हैं, 31 डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है। 68 लास्ट 33 इयर्स में, 46 एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे गए हैं आउट ऑफ 68। पॉलीमर्स की बात करें, कभी एक भी नहीं, कभी एक क्वेश्चन 33 इयर्स में 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 21 डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कभी 0 कभी 1, यहां पे 21 क्वेश्चन लास्ट 33 इयर्स में पूछे गए, इसमें 16 क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे। टोटल 26 क्वेश्चन तुम्हें 12th क्लास से पूछे जाते हैं बच्चों। टोटल तुम्हारा सम बैठ जाता है 26 + 24 50 क्वेश्चंस का। ये सारा का सारा सिनेरियो होता है तुम्हारी क्लास 11th और क्लास 12th केमिस्ट्री का। अब उसे चर्चा करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर नीट केमिस्ट्री, जिनको तुम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं अवॉइड कर सकते हो, इनको तुम्हें इन डेप्थ करना ही पड़ेगा। जिसमें से पहला चैप्टर तुम्हारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आता तो 1 या 2 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे अदर चैप्टर्स इसके ऊपर रिलेट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2 क्वेश्चन हमें बताया। केमिकल बॉन्डिंग से 2 या 3 क्वेश्चन किस साल में पूछे जाते हैं। इक्विलिब्रियम 2 क्वेश्चन कंफर्म। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स 2 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन 3 से 4 क्वेश्चन। पी ब्लॉक अगर मैं 12th वाले की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 से 3 क्वेश्चन। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये कुछ ऐसे चैप्टर थे जिनको तुम्हें इन डेप्थ एनालिसिस करना है, एनसीईआरटी डिकोडिंग करनी है, एक्स्ट्रा बुक्स पे लगानी है, मतलब कि ये चैप्टर्स तुम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, इनको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो बात करते हैं चैप्टर्स यू कैन अवॉइड। यहां पे मेरा मतलब अवॉइड से इसका ये मतलब नहीं कि तुम इनको पढ़ के नहीं जाओगे, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं। अभी तुम्हें सारे चैप्टर्स अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। व्हेन
इट कम्स टू यार कि बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास में, लास्ट में मॉक टेस्ट दे रहा हूं अभी, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा, तो मुझे किन चैप्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए और किन चैप्टर्स को मैं थोड़ा ढीला छोड़ सकता हूं। तो ये वो चैप्टर्स है जहां से हर साल एक क्वेश्चन आने की भी गारंटी नहीं है। हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब यहां से गारंटी नहीं है कि एक साल में एक क्वेश्चन भी आ जाए, तो इनको तुम थोड़ा हल्का रख सकते हो अपने आखिरी प्रिपरेशन के समय में। तो वो इस एनालिसिस के बाद ऑब्जर्वेशन पे आ जाते हैं। मेरे पास अगर 45 क्वेश्चन है नीट केमिस्ट्री के, तो ध्यान दो यहां पे 33 डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। सर डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? देखो डायरेक्टली का ये मतलब होता है जहां पे एनसीईआरटी ने साफ साफ उस क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है, केवल डिजिट चेंज कर दिया, फिर वो भी चेंज ना की हो। थ्योरी में अगर बात करो तो डायरेक्टली वही थ्योरी दे दी, उसको हम कहते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन। बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। स्क्रीन पे देखो ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, जो कि क्वेश्चन है टेंपरेचर कोएफिशिएंट से। क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है कि यार अगर हम रेट की बात करें तो अगर आप टेंपरेचर को चेंज कर दो बाय 10 डिग्री सेल्सियस तो रेट तुम्हारा डबल हो जाता है। अब ये सेम लाइन तुम्हारी देखो यहां पे एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यार अगर मैं अपना टेंपरेचर चेंज करूं 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तो इतने बड़े चेंज के लिए हमारा रेट कैसे चेंज होगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ये, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन हम इनडायरेक्टली कंसीडर करते हैं। नाउ इफ यू कैन सी कि 33 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ रहे हैं और 6 से 7 क्वेश्चन इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से आ रहे हैं, मतलब कि एनसीईआरटी नीट केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तुम अवॉइड नहीं कर सकते एनसीईआरटी को, और इसलिए एनसीईआरटी डिकोडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तुम्हारी प्रिपरेशन में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज मैं तुम्हें देता हूं कि इसी चैनल पे ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी डिकोडिंग को शुरू कर दिया। हमने पहला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट एनसीईआरटी डिकोडिंग वन शॉट में कवर कर लिया है। हमने सैटरडे संडे की एक सीरीज चला दी है जहां पे हम लोग एनसीईआरटी डिकोडिंग करने वाले हैं हर चैप्टर की, जिसमें सैटरडे में होगा तुम्हारा इन-टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और संडे में वन शॉट तुम्हारी एनसीईआरटी डिकोडिंग होगी हर एक चैप्टर का वन शॉट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना। बच्चों बात करते हैं बचे हुए 5 क्वेश्चंस की। यार ये 5 क्वेश्चंस तुम्हारी रैंक डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से और इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं पूछे होते हैं। इनके लिए तुम्हें या तो एन अवस्थी की बुक लगानी पड़ेगी या फिर पीवाईक्यू को बहुत इन डेप्थ तरीके से समझना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत बार रिपीट होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, मैंने ऑलरेडी यहां पे इसी चैनल पे एक सीरीज भी स्टार्ट कर दी है जहां पे हम लास्ट 33 इयर्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन कर रहे हैं वन शॉट। पीरियोडिसिटी मैंने भी कवर किया। पीरियोडिसिटी में लास्ट 33 इयर्स में 48 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिन 48 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस एटॉमिक साइज के थे, आयनिक साइज के थे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के। मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पे थे बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर के। मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी के, जो हर साल रिपीट हो रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, तो तुम्हें यहां पे या तो एक्स्ट्रा बुक करनी पड़ेगी इन आखिरी के 5 क्वेश्चंस के लिए, और लास्ट 33 इयर्स के पीवाईक्यू तो करने ही पड़ेंगे। तो अगर बात करूं कि मेरा जो नीट केमिस्ट्री का पेपर आता है उसमें हार्ड, इजी या मॉडरेट कितने क्वेश्चन होते हैं, तो यार हार्ड क्वेश्चन होते हैं मात्र 5 से 8%। अगर तुम नीट के पेपर की बात करो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, वहां पे तुम्हें पेपर हार्ड नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी, स्पेशली केमिस्ट्री का तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तुम्हें इजी मिलेगा 80 to 85% और मॉडरेट मिलेगा 10 to 12%। अब इजी क्वेश्चंस वो आराम से कर देगा बच्चों जो एनसीईआरटी को अच्छे से डिकोड करके गया है। मॉडरेट क्वेश्चन भी तुम आराम से निकाल दोगे अगर तुमने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, अच्छे से एनसीईआरटी को डिकोड कर लिया। लेकिन ये जो हार्ड क्वेश्चन जिनको मैं कह रहा हूं 5 से 8% जो होते हैं, इनके लिए तुम्हें पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा बुक्स जैसे कि एनअवस्थी भी लगानी पड़ेगी। मुझे लास्ट में एक बात बोलूंगा कि अगर तुम्हें अपनी नीट केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर करना है, तुम्हें 150 प्लस या फिर 160 170 प्लस स्कोर करना है, तो एक बात हमेशा जान लो कि जितने भी मैंने तुम्हें यहां पे एनालिसिस दिया है इसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना, नीट मतलब एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। सो गाइस ये था हमारा नीट केमिस्ट्री का इन डेप्थ एनालिसिस। आई होप कि तुम्हें सारी बातें समझ में आई होंगी, तुम्हें इस डाटा की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी, जिसमें मैंने बहुत टाइम लगाया इसको बनाने में। अगर तुम ऐसे ही वीडियो फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी चाहते हो तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, मुझे बताना कि सर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ऐसी ही वीडियो में फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी चाहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।